आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी लीगल करियर की जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। खासकर अगर आप अपने शुरुआती सालों में हैं, जहाँ लॉ प्रैक्टिस के चैलेंजेस, काम के लंबे घंटे और इस प्रोफेशन की डिमांड्स आपकी पेशेंस और कैपेबिलिटी की टेस्ट ले रही है। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर फ्रेशर्स के लिए है। चाहे आप एज से यंग हो, मिडिल एजड हो या थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो, अगर आप लीगल फील्ड में फ्रेशर है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे चैनल से जुड़े सभी नए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का मैं दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू दिस लीगल इंस्पिरेशन चैनल। मैं हूं एडवोकेट नहुष खुबालकर और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करता हूं। आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक्स देता हूं कि पिछले कुछ हफ्तों से आपने काफ़ी पेशेंस रखा। बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर सका और उसके बाद मैं थाईलैंड ट्रिप पर चला गया था। तो अब नए साल में एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है माल्कम ग्लैडवेल की बेस्ट सेलर किताब आउटलायर्स। इसमें से मैंने एक पावरफुल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। हालांकि मैंने वो बुक पूरी पढ़ी नहीं है, मगर इस कंसेप्ट के बारे में मैंने कहीं पढ़ा और मुझे लगा मैंने ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। वो कंसेप्ट है 10,000 आवर रूल, यानी 10,000 घंटे का नियम। तो आखिर ये 10,000 आवर रूल क्या है, समझाता हूँ। इस रूल का मतलब है कि किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस और मास्टरी हासिल करने के लिए आपको करीब 10,000 घंटे यानी कि लगभग 7 साल की डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 7 साल की फोकस्ड और परसिस्टेंट मेहनत। आउटलायर्स किताब में माल्कम ग्लैडवेल ने बताया कि हाई लेवल सक्सेस के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि डेडिकेशन और पर्पसफुल प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने एलीट म्यूजिशियंस, एथलीट्स और दूसरे हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स के रिसर्च एग्जाम्पल्स उन्होंने वहाँ पर दिए। ये आइडिया आया 1993 में साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन और उनकी टीम की स्टडी से। उन्होंने देखा कि बेस्ट वायलिन प्लेयर्स ने 20 साल की उम्र तक एवरेज 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की थी। डॉक्टर एरिक्सन ने एक और ज़बरदस्त कंसेप्ट पेश किया जिसको उन्होंने नाम दिया डिलिबरेट प्रैक्टिस। अब डिलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? यह सिर्फ किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं है, यह है फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड और मेथोडिकल प्रैक्टिस जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर मास्टरी तक पहुंचाती है। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी कमज़ोरियों को सुधारने और लगातार अपने आप को बेटर करने पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये 10,000 आवर रूल और डिलिबरेट प्रैक्टिस सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये उन लोगों का रास्ता है जिन्होंने एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सपना देखा और उसे सच किया। अब सवाल है कि ये बात लीगल फ्रेशर्स के लिए क्या मायने रखती है जो अपने प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हैं। तो पहली बात, इसका मतलब ये नहीं है कि बस रोज़ ऑफिस गए और आए या कोर्ट गए और आए। इसका मतलब है कि आपको पूरे दिल, जान और एनर्जी के साथ हर दिन अपनी ग्रोथ के लिए डेडिकेट करना होगा।
सोचिए, क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको सच में आगे बढ़ा रहा है? हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी समझें, अपने स्किल्स को बेहतर करने का, अपने काम में क्लैरिटी और स्ट्रेंथ लाने का। जैसे एक क्रिकेटर नेट में बैटिंग प्रैक्टिस करता है हर शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए, वैसे ही आपको हर केस को, हर क्लाइंट को एक मौका समझकर अपनी लीगल स्किल्स शार्प करनी है। आपको खुद को एक रनर की तरह सोचना होगा, जो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो रिकॉर्ड छोटा सा क्यों ना हो। जैसे एक मैराथन रनर जो हर बार अपनी स्पीड और स्टैमिना बढ़ाने की प्रैक्टिस करता है, उस तरह आपको सोचना होगा। वो हर छोटी जीत को अप्रिशिएट करता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने का फोकस नहीं छोड़ता। डेडिकेशन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक माइंडसेट है, अपनी पोटेंशियल के कमिटमेंट है। ये वो एनर्जी है जो आपको अपनी कमियों को सुधारने और अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हो सकता है आप सोच रहे हो, मैं तो 30s या 40s में हूँ, क्या अब भी 7 या 10 साल लगेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लगेंगे। लेकिन देखिए, ये 7 साल तो वैसे भी गुजरने वाले हैं, है ना? अब सवाल यह है कि आप तब तक कहाँ होंगे? 7 साल बाद आप 2 तरह की पोजीशन में हो सकते हैं। या तो आप अपनी जगह पर खड़े होंगे, वहीं पुरानी बातें दोहरा रहे होंगे, या फिर आप एक ऐसे वकील होंगे जिनकी आवाज़ कोर्ट रूम में गूंजती है, जिनके क्लाइंट्स उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। अच्छी बात यह है कि लीगल स्किल्स सीखने वाली चीज़ें हैं और ये सीखी जा सकती हैं। सोचिए, हर बड़े वकील ने एक समय पर अपना पहला आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने किया था। उस वक्त शायद वो भी घबराए हुए थे, शायद उनकी भी पहली ड्राफ्टिंग में सीनियर्स ने कुछ गलतियां ढूंढी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर गलती को एक सबक बनाया, हर हियरिंग को सीखने का मौका समझा। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए। आपने किसी सीनियर को कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा होगा। वो कितने कॉन्फिडेंट लगते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या वो पहले दिन से ऐसे थे? नहीं। वो हर बार अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतर तैयारी करते गए, अपने सवाल जवाबों को और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, अपनी सोच को ठीक करते गए। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? देखिए, ये जर्नी किसी खास लोगों के लिए नहीं बनी, ये उन सभी के लिए है जो कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए, तो यकीन मानिए आपकी अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी। एक और बात समझिए, ये 7 या 10 साल आपको एक ऐसा वकील बना देंगे जिसे लोग देखना और सुनना पसंद करेंगे। सोचिए, वो दिन जब जज आपको, आपके आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुनेंगे, दूसरे वकील आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और क्लाइंट्स आपको ढूंढते हुए आएंगे। देखिए, वक्त तो वैसे भी गुजर जाएगा। सवाल यह है कि क्या आप उसे अपने लिए सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे? तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें। अपने हर दिन को एक ऐसा दिन बनाएं जो आपको आपके सपने के करीब ले जाएं। इस नए साल 2025 में अपने आप से एक कमिटमेंट, एक वादा कीजिए। अपने करियर, अपने सपनों और अपनी ग्रोथ के लिए खुद से कहिए कि मैं आने वाले साल से 10 साल पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी स्किल्स को बेहतर बनाऊंगा, हर दिन कुछ नया सीखूंगा और खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा।
सोचिए, ये 7 या 10 साल वैसे भी गुजरने वाले हैं। सवाल यह है कि आप इन्हें कैसे बिताएंगे। क्या आप इन्हें अपनी प्रैक्टिस को बस मैनेज करने में खर्च करेंगे, या फिर इन्हें अपने करियर को एक नए लेवल पर ले जाने का ज़रिया बनाएंगे। आपकी ग्रोथ सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही दिशा में की गई स्मार्ट वर्क पर भी। और ये 10,000 और रूल, इस पर काम करना, ये स्मार्ट वर्क ही है। तो एक छोटे से कदम की शुरुआत करें। हर दिन एक नया केस स्टडी करें। हर बार कोर्ट में एक नए एंगल से सोचने की कोशिश करें। सीनियर्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुने और उनसे सीखें। अपनी ड्राफ्टिंग को हर बार थोड़ा परफेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रोज़ बेहतर बनाएं। अपनी पीपल स्किल्स इम्प्रूव करें और अच्छी आदतें बनाएं, और बहुत कुछ करें जो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फोकस्ड एफर्ट्स ही आपको 7 साल बाद एक ऐसा वकील बनाएंगे जिसकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से होगी। लीगल फील्ड में सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती। ये हर दिन किए गए फैसलों, मतलब चॉइसेस, हार्ड वर्क और खुद पर भरोसे का नतीजा होती है। तो दोस्तों, इस नए साल को एक नई शुरुआत बनाएं। एक ऐसा साल जो आपको अपनी पोटेंशियल के करीब ले जाए। एक ऐसा साल जो आने वाले 7 साल की ग्रोथ का पहला कदम बने। अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का रास्ता आपके खुद के फोकस और एफर्ट्स से होकर गुजरता है। तो इस साल का पहला कदम उठाइए। कमिटमेंट टू ग्रोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video.